जिस दिन डीसी सीएमडी को बुलाएंगे कैसे नहीं आएगा भाई? कि आप वर्दी वाले गुंडे हैं, हम बिना वर्दी के गुंडे हैं। आधा पैसा लोग बताता है जो कोयला निकालता है वो रखता है, आधा जो पैसा होता है 1000 गाड़ी वालों को मिलता है पर टन और बाकी पुलिसों में बढ़ता है। लगता है कि भाई हमारे कार्यकर्ता बीरू हांसदा कोयला का इलीगल काम करता है तो पकड़िए ना, कौन रोक रहा है? आप लोगों को पता है, आप लोग इतना डरते क्यों हो दिखाने में? भाई क्या करेगा सीआरपीएफ अगर लोकल पुलिस नहीं साथ देगी? पानी की समस्या से त्रस्त लोगों को निजात दिलाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी वर्तमान में विपक्ष के नेता आज धनबाद पहुंचे हैं, जहां तमाम भाजपा के लोग डीसी कार्यालय का घेराव किया है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे लेकर सीधे राज्य सरकार को घेरा है। सीधे हम बाबूलाल मरांडी जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज जो धनबाद आए हैं किन किन समस्याओं पर रूबरू हुए हैं, सरकार से किस प्रकार की पहल करने का प्लान है। आज धनबाद पहुंचे हुए हैं, डीसी कार्यालय का घेराव भी किए थे, क्या मामला है? देखिए, कार्यक्रम राज्यव्यापी है और पूरे प्रदेश में बिजली और पानी को लेकर के जनता त्रस्त है और गर्मी भी है। गर्मी में बिजली की भी जरूरत अधिक होती है और पानी की भी। और इसी समय अगर पानी की स्थिति किल्लत हो, आम लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। आज भी देखेंगे कि नदी नाला से, चूहा से दूर दूर से हमारी माँ बहनें पानी ढो करके ला रही हैं। यानी एक प्रकार से पानी खोजना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ रहा है लोगों को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल की जो योजना बनाई, उस योजना को भी झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। आज परिणाम ये है कि नल जल योजना झारखंड में दम तोड़ दिया है। लोग त्राही त्राही मांग कर रहे हैं, चापाकल वगैरह खराब पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई माए बाप नहीं। इसलिए सरकार की निंद्रा को, तंद्रा को जगाने के लिए पार्टी ने तय किया कि भाई राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग तिथि में, अलग अलग जिलों में, प्रमंडल में लोग कार्यक्रम चल रहा है। और दूसरा जो हमने कहा कि बिजली की, क्योंकि बिजली नहीं होता है तो पानी भी नहीं चढ़ता है, और फिर बिजली नहीं होता है तो आज गर्मी के समय में पंखा नहीं चलता है, कैसे लोग परेशान हैं। एक तरफ सरकार बिजली बिल को बढ़ा रही है, एक तरफ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि बिजली बिल इधर बढ़ा दिया और दूसरी तरफ बिजली ही नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ये जो कठिनाई है दोनों, और मौलिक कठिनाई, आज के युग में बिजली और पानी आम लोगों के लिए निहायत जरूरत है। और बिजली और पानी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भाई हमें सरकार को जगाना है, उसकी निद्रा से उसको उठाना है। और इसलिए पार्टी ने हर जिला मुख्यालय में डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और आज इसी निमित्त ही धनबाद भी हम आए थे। लगातार चूंकि इन मामलों को आप लोग उठाते रह रहे हैं, क्या लग रहा है कि लगातार धरना प्रदर्शन चाहे जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, कुछ सुधार होने की उम्मीद है? देखिए, सरकार को सुधारना चाहिए, जनता की आवाज़ सरकार को सुननी चाहिए। अगर जनता की आवाज़ को नहीं सुनेगी तो जनता उनको फिर सुना देगी। तो सरकार को सोचना है, सरकार को समझना है। हम लोग सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं, सरकार को उस ओर आगे बढ़ने के लिए हम लोग धक्का दे रहे हैं कि भैया आप उसको ठीक करिए। जनता ने आपको जनादेश दिया है, आप सरकार में बैठे हैं, बिजली को ठीक करना, 24 घंटा लोगों को बिजली मिले, यह आपका काम है। लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, ये सरकार को उपलब्ध कराना है। अगर ये दिक्कतें हो रही है और सरकार सोई नहीं है तो सरकार को जगाना हम सब लोगों का काम पड़ता है। सरकार का कहना है कि बीजेपी झूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, 200 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दे रहे हैं, पेयजल की भी भरसक आपूर्ति की जा रही है। मैं तो कहूँगा कि आप गांव चले जाइए, ग्रामीण इलाकों में, तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है पानी की। आज भी आए दिन आप लोग सोशल मीडिया में भी देखते हैं, अखबारों में भी छपता है, कहाँ पर लोग चूहा से पानी ला रहा है। तो सरकार अगर उसी को देख करके, और गांव-गांव में उनके आज तो जनप्रतिनिधि भी है, गांव-गांव में पंचायत समिति है, पंचायत है, मुखिया है, वार्ड सदस्य है, आप उन्हीं लोगों को इस काम में लगे ना, उन्हीं से पूछे ना कहाँ चापाकल खराब है, कहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।
तो आपको पता चल जाएगा। जगह जगह हम लोग जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि साहब यहाँ पानी नहीं है, पीने की बहुत दिक्कत है, हम लोग बहुत दूर से ला रहे हैं, नल से पानी नहीं है। तो कहीं देखिएगा टंकी बना हुआ है लेकिन सप्लाई नहीं है, मोटर कहीं लगा हुआ नहीं है, कहीं पाइप नहीं लगा हुआ है, कहीं बिजली नहीं है तो उस कारण से नहीं चल रहा है। तो समस्या है, स्थानीय स्तर पर भी सुधार करने की जरूरत है, जैसे निगम हो गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ही सुधारा जा सकता है ना, क्योंकि आखिर एंड पॉइंट तो कहाँ है, यूजर पॉइंट तो वही है ना, गांव ही है ना, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, तो ये सब वही है यूजर पॉइंट। अच्छा बात आपने कहा बिजली या पानी का। एक समस्या और यहाँ पे आपके विधायक धरने पर बैठे हुए थे, भूधसान हो गए थे सड़क निर्माण को लेकर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है, अगर आने जाने लोगों को दिक्कतें हो रही है तो राज्य सरकार को, लोकल प्रशासन को इस पर पहल करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के लोगों का कहना है कि बीसीसीएल का एरिया है, बीसीसीएल के अधिकारियों को पहल करनी चाहिए, केंद्र में आपकी सरकार है। पहली बात तो बीसीसीएल कहीं भी वो अपने मन से कोई नहीं बना सकती है, तो राज्य सरकार का था बीसीसीएल के पदाधिकारी को बुला करके बैठ करके और उसका समाधान निकाले, क्योंकि जमीन जायदाद जितना होता है राज्य सरकार ने एक्वायर करके दिया है ना। तो यहाँ अगर कहीं कोई सड़क खराब हुआ है और बीसीसीएल का उस क्षेत्र से गाड़ियाँ जाती है तो इसको कौन पहल करेगा? विभाग डीसी को नहीं बुला सकता है, डीसी लेकिन विभाग के सीएमडी को बुला सकता है, जीएम को बुला सकता है, उन संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री के साथ बात कर सकते हैं। पहल राज्य को करना है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। अगर केंद्र सरकार से कहीं सहयोग की जरूरत है तो राज्य सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी अंततः। नहीं तो झामुमो के लोगों का कहना है कि डीजीएमएस अपने स्तर से जांच नहीं कर रही है, बीसीसीएल जांच नहीं कर रहा, कितना आग है, और आपके विधायक 2 बार धरना पर बैठ गए भाजपा से। मैं कह रहा हूं तो राजनीति कर रहे हैं ना, जिस दिन डीसी सीएमडी को बुलाएंगे कैसे नहीं आएगा भाई? ये कौन बोलता है? अगर सरकार में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग सरकार चलाना ही लोगों को नहीं आता है। मुख्यमंत्री जिस दिन चेयरमैन को बुलाएगा तो चेयरमैन दौड़ करके चला आएगा मुख्यमंत्री आवास, या जहां गड्ढा हुआ है वहीं चले आएंगे। हम भी राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, हम भी काम किए हुए हैं, ऐसा थोड़ा है कि हमको नहीं पता है। ये किस लोगों को बता रहे? जनता को मूर्ख बना रहे हैं वो। हाँ, राजनीति हो रही है इसमें। और क्या, जनता भुगत रही है। हमने कहा कि रोड किसका काम है ठीक करना? राज्य सरकार का। अगर उसमें उनको सहयोग लेना है सीसीएल से, बीसीसीएल से, जिससे भी, जो भी संगठन है, उसके चेयरमैन से राज्य सरकार बात करे, यहाँ के उपायुक्त राज्य सरकार से बात करे और फिर बुला करके उसको तुरंत समाधान करे। आजकल तो क्या इतना टेक्नोलॉजी है। चलिए, अच्छा ये बताइए, भूधसान भी बहुत हो रहा है धनबाद में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहे हैं। देखिए, भूधसान को लेकर के तो मैं कहूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को पहल करनी, लेकिन सबसे अधिक जरूरी होता है राज्य सरकार की पहल करना, क्योंकि राज्य सरकार अगर किसी में भी कॉपरेट नहीं करेगी, साथ नहीं देगी, सहयोग नहीं देगी तो कुछ नहीं कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कौन मेंटेन करता है? राज्य सरकार। कहीं अगर कोई धंसने वाला स्थिति है तो राज्य सरकार देख रही है ना, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करे तो राज्य सरकार करावे ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं, इसमें राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है भाई। अभी हाल में ही प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आपने सवाल में खड़े किए थे, क्या लग रहा है कि सच में प्रशासनिक अधिकारियों सवालों के घेरे में है? तो लग क्या रहा है भाई? आपने देखा होगा कि एक अपराधी है कोई प्रिंस खान, वो कह रहे हैं कि आप वर्दी वाले गुंडे हैं, हम बिना वर्दी के गुंडे हैं। और कोयला की धनबाद में किस प्रकार से रंगदारी आप वसूलते हैं वर्दी पहन करके, हम बिना वर्दी के, वो बता रहा है। और धनबाद में कोयला की किस प्रकार के तस्करी होता है हमें आपको नहीं बताना पड़ेगा, आपका यहाँ है ना जितना आउटसोर्सिंग है। हमको तो लोग बताएं कि इसी धनबाद में आउटसोर्सिंग शायद 4, 5, 6 कितना है, उसके बाद 30-40 आपका इलीगल माइंड चलता है। हमारे पास जो सूचना है, सत्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रत्येक दिन 500 ट्रकें निकलती है और एक ट्रक में 40 से 50 टन कोयला जाता है।
प्रत्येक टन कोयला की कीमत लोगों ने बताया 7 से 71,000 रुपया, 7,000 से 7,100 रुपया। आधा पैसा लोग बताता है जो कोयला निकालता है वो रखता है, आधा जो पैसा होता है 1,000 गाड़ी वाला को मिलता है पर टन, और बाकी पुलिसों में बढ़ता है, या कोल इंडिया में भी जो पदाधिकारी उन लोगों में वो 3,500 रुपये में बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो चर्चा है सर्वत्र चर्चा है। हम तो बोलते हैं कि भाई पदाधिकारी को डंके की चोट पर सरकार कहे कि वहां कोई नहीं हो रहा है तो हमको भी खुशी होगी, हमको तो लोग बताते हैं। और जब इस प्रकार की जब बातें आती है और वीडियो जब वायरल होता है तो हमने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, भाई एक अपराधी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो क्या करना, तो पहले इस प्रकार के एसपी को यहां से हटाइए, क्योंकि इनके ऊपर सवाल उठ रहा है। लेकिन एक अपराधी के बातों पर एसपी पर सवाल उठ वही रहा तो मैं, अगर सवाल इसलिए उठ रहा है तो सवाल को डिनाई तो करे राज्य सरकार कि हाँ यहाँ कोयला की चोरी नहीं हो रहा है। जनता के सामने आके मुख्यमंत्री यहां बोले चौराहे पर, भाई ऐसा थोड़ा है। पहले भी अखबारों में छप चुका है कि किस प्रकार से ये अपराध गैंग को हथियार पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते आता है। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, भाई जो अपराधी है जो विदेश में बैठा हुआ है आप कुछ कर रहे नहीं रहे। हम बोले कि आपकी पुलिस ये कर नहीं सकती है क्योंकि अंतर्राज्यीय भी मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है, आर्म्स सप्लाई से भी जुड़ा हुआ है, रंगदारी से भी जुड़ा हुआ है। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, पूरे मामले को एनआईए से जांच कराइए, नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन जो केंद्र में तो आप लोग हैं सर, आप लोग भी तो पहल कर सकते हैं। भैया मैं कह रहा हूं ना, सीधा जांच करते ना तो सीबीआई को हम लोग भेज ही देते प्रधानमंत्री से बात करके, क्योंकि सीधा कोई भी सेंट्रल एजेंसी स्टेट में जांच नहीं कर सकती है। मतलब राज्य सरकार तरफ से पहल नहीं हो रही है। कहाँ हो रही भाई, पहल होता था अभी तक ये लोग कहाँ को चुप बैठे हुए, जब इतना वीडियो वायरल हो रहा है, पहले भी अखबार में छप चुका है, कैसे पंजाब के रास्ते से आता है। हमने तो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। अच्छा, भाजपा के लोगों पर भी आरोप लगे हैं कोयला चोरी में, इसे आप कैसे देखते हैं? अरे हमने कहा कि जांच तो करावे ना, देखते हैं कैसे। हमने कहा बोला कि इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ करके जांच करिए, अगर आपको लगता है राज्य सरकार को किसने रोका है। तो ये आरोप आप इसलिए अपनी दमन से, अपनी दमन के दाग को हटाने के लिए आप दूसरों के ऊपर बोल रहे हैं। हम लोग तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। क्या अगर आपको लगता है कि भाई हमारे कार्यकर्ता बीरू हांसदा कोयला का इलीगल काम करता है तो पकड़िए ना, कौन रोक रहा है आपको। अच्छा, सीआईएसएफ की भी भूमिका है कोयला चोरी रोकने के लिए, 3,000 से अधिक सीआईएसएफ हैं, तो वो क्यों नहीं रोक पाने में सक्षम हो पा रहे? सीआईएसएफ का कोई भूमिका नहीं है। सीआईएसएफ ने एसपी को पत्र लिखा है, सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप कहिएगा तो मेरा मोबाइल में ही पत्र भी पड़ा हुआ है। फिर उनको सीआईएसएफ के जो अफसर थे कहीं जगह लोग ट्रांसफर किया था, बाद में फिर एक बार हम एमडी से भी बात किए थे, सीएमडी से, कोई अग्रवाल है यहाँ पर, तो आए मैं बोलने लगा। फिर बाद में लोग हटाए तो कहाँ बगमारा तरफ में उनके साथ माफिया लोगों ने मारपीट किया। आप लोगों को पता है, आप लोग इतना डरते क्यों हो दिखाने में भाई। नेम्ड एफआईआर है, उनके लिए एसपी ने उनको बुला करके पूछताछ तक नहीं किया है, तो क्या करेगा सीआईएसएफ? उनके पास कानून नहीं है, वो एफआईआर नहीं करेगा, केस तो थानेदार को ही करना होता है ना। कोलेरी की जिम्मे तो सीआईएसएफ की है ना सर। यार वही मैं कह रहा हूं ना, क्या करेगा सीआईएसएफ? अगर लोकल पुलिस नहीं साथ देगी दो ही रास्ता नहीं होगा। चौकीदार क्या करे, घर में गोली चलाएगा तो आप कहेंगे भाई गोली क्यों चला दिया, सर में मर गया। बोकारो में आप जान रहे हैं घटना क्या हुआ था, विस्थापित आंदोलन कर रहा था, लोकल पुलिस नहीं थे, सीआईएसएफ वालों ने गोली चला दिया, मर गया बेचारा। ऐसा नहीं होता है भाई। आप लोग राज्य सरकार को क्यों बचाना चाहते हो? मीडिया में आप लोग दिखाइए, सब चिट्ठी दिखाइए भाई। वो सीआईएसएफ के जो इंचार्ज है उन्होंने एसपी को चिट्ठी लिखा है, उन्होंने, उन लोगों ने जब एफआईआर किया तो नेम्ड एफआईआर है, कहोगे तो अभी मैं आपको निकाल के दे दूंगा। तो अब आप लोग का आंदोलन का रूपरेखा कैसा होगा? आंदोलन लोकतंत्र में जो होता है, धरना है, प्रदर्शन है, मीडिया के माध्यम से है, जनता को जागरूक करना। तो आखिरी मालिक तो जनता ही होती है। बंगाल में 15 वर्षों ने जो गुंडागर्दी थे तृणमूल की, ममता की, 15 वर्षों तक बीजेपी लड़ते रहे। 321 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कई लोगों के तो बलात्कार हुआ, कई लोगों के घर तोड़ दिया गया, लेकिन 15 वर्षों तक हमारे पार्टी का कार्यकर्ता जूझते रहे।
और 15 वर्षों के बाद आप देखें कि इस प्रकार से झारखंड में भी अब 10 वर्षों से जूझ रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ भी बदलने की अभी है? नहीं हुआ है भाई, 5 साल हुआ है, अब 1.5 साल ही हो रहा है, 6.5 साल हुआ है। मतलब वही हुआ 2019 के बाद से आप लोग आए नहीं, तब क्या लग रहा है यहाँ भी होगा, बदलेगा? अब समय आएगा तो आप देखेंगे ना, यहाँ भी जनता अब त्रस्त हो चुकी है ना। आपको तो मैं बता रहा हूँ डाटा के साथ, यही बातें हम जनता को भी जा जा करके बताएंगे। आप लोग जो कांग्रेस वाला बोल देता है उसी को आप लोग दिखाने शुरू कर देते हो कि साहब सेंट्रल में सीआईसीएफ क्या कर रहा है। बेचारा सीआईसीएफ क्या करेगा? वो गांव के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, कम से कम बाबूलाल मरांडी को तो मूर्ख नहीं बना सकते ना। हम सिस्टम को जानते हैं। अच्छा, कांग्रेस के मित्र मंत्री भी अब अपने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं भाषा को लेकर, क्या लग रहा है अंदर कलह वहां भी चल रहा है? उन लोगों का क्या मामला है, उन लोगों से पूछो यार, हम उन लोगों के घर में मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन भाषा को लेकर जो मामले हैं वो तो होना चाहिए। अब वो लोगों को अपना क्या करना है, सरकार करे, सरकार में वो लोग है तो इसलिए वो लोग अपना फरियाने दीजिए। तो जिस तरह से अभी आप लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, ये अब लगातार आप लोगों की जारी रहेगी? तो लगातार ही जारी है हम लोगों की। तो कभी आप सड़क पर देखते होंगे, कभी हम लोग मीटिंग के माध्यम से जनता को जागरूक करते हैं, छोटे छोटे बैठकों के माध्यम से। हर हमेशा कोई प्रदर्शन ही होता है ऐसा नहीं है। मतलब 2029 का टारगेट लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड में लग रहा है 2029 कमल खिलेगा? 2029 में ये भी सरकार चली जाएगी पूरी तरह से। चलिए, तो ये बाबूलाल मरांडी जी थे, काफी मुखर होकर इन्होंने कई तरह की बातों को रखा है। राज्य सरकार को स्पष्ट घेरा है, चाहे वो अवैध माइनिंग के मामले हो या भूतसान के मामले हो, मूलभूत सुविधाओं के मामले को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरी की पूरी राज्य सरकार जिम्मेवार है और भाजपा लगातार आंदोलन करेगी और सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने को लेकर जितने भी आंदोलन होगा चरणबद्ध वो करेगी और जनता को जगाने का काम करेगी। बहरहाल देखना होगा कितना जनता जागरूक होती है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो भाजपा लड़ाई लड़ रही है वो कितना जल्दी धरातल पर देखने को मिलेगा। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।